Hello, everybody. Now, the topic of discussion, the topic or the subject of discussion is a very interesting topic that is called technology. एक बहुत सुंदर विषय है जिस पे आज बात करेंगे, अभी बात करेंगे, और वो है टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। तकनीकी क्या होती है? क्या होती है तकनीकी? तो द व्हाट इज कॉल्ड तकनीकी। और तकनीकी यानी तकनीक, किसी भी टेक्नोलॉजी से क्या प्राप्त होता है, what will get after some application of some technology or implementation of some technology से होगा क्या, किन किन क्षेत्रों में अप्लाई होती है। तो इनिशियली वेयर इट इज जनरली यूज, टेक्नोलॉजी इज नाउअडेज एवरीवेयर, हर जगह पर तकनीक का प्रयोग है। एवरीवेयर देयर इज अ यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इन एकेडमिक एग्जामिनेशंस दिस टेक्नोलॉजी इज आल्सो बीइंग एस्क्ड। अब ये किताबों में भी पढ़ते हैं, ये स्कूल्स एजुकेशन में, कॉलेज में, लाइक यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। इन एवरी करिकुलम दिस टेक्नोलॉजी इज गेटिंग टू बी what designed or studied, and everything is framed via today is related to what technology, and most of the things nowadays are technology driven, टेक्नोलॉजी से चलने वाले। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, मेंस एग्जाम में भी आ जाते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और चाहे वो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या फिर यूनियन यूपीएससी क्यों ना हो, और बहुत सारे जगहों पर ये आते हैं। कई जगह पर इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आस्क्ड, और इन सम मोर प्लेसेस इससे जो है क्या होता है, इस उसी टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी विस्तार पूर्वक क्वेश्चंस लिखने हेतु भी आते हैं। So this is of very quite opinion that we must know what technology means. It's a scientific knowledge. ये एक scientific knowledge है, मतलब ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक जानकारी है, वैज्ञानिक जो है नॉलेज है, ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है। किसका? किसी भी चीज का जो किसी तर्क पर आधारित है, किसी सैद्धांतिक पक्ष पर आधारित है, किसी प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी या किसी न किसी रूप में आधारित है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज टेक्नोलॉजी। इस सब में कई बार ना बारीकियां समझने के लिए आती हैं कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन जिसे कहते हैं एलओडी, देयर इज अ लाइन ऑफ माइन्यूटनेस कहते हैं, उस महीन जो चीज होती है उसके बीच, इसके मध्य क्या अंतर हो सकता है वो जानने के लिए कई बार आ जाता है। सो साइंस क्या है कि किसी भी चीज, किसी भी वैज्ञानिक पद्धति को, किसी भी ऐसे प्रोसीजर को जानना, अ प्रोसीजर व्हिच इज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, some experiments, इन सब चीजों को जानना साइंस है, as we have discussed in the some more lectures also. बट इंजीनियरिंग क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी साइंटिफिक चीज को के बारे में उसके और डिटेलिंग करना, उसके ऑब्जर्वेशंस को देखना, अभियांत्रिकी देखना, और किस तरीके से यंत्र तंत्र काम कर रहा है, किस तरीके से सिस्टमैटिक और एक सिस्टमैटिक अप्रोच होकर के काम कर रही है, दैट इज सपोज्ड टू बी इंजीनियरिंग। और टेक्नोलॉजी उससे थोड़ा और बढ़ के है कि जब साइंटिफिक और इंजीनियरिंग दोनों को जब अप्लाई करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कहलाती है टेक्नोलॉजी या तकनीक। तो इसीलिए तकनीक तब बन जाती है जब कोई भी चीज, कोई भी अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक चीजें या कोई भी ऐसी गतिविधि जब इंप्लीमेंट हो जाती है तो वो टेक्नोलॉजी हो जाती है, और फिर वही, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन थिंग। So now this is of great opinion that it is what application of scientific knowledge for some practical use, for some simple, for some implementational or some utilization, and yes, टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर फॉर सम गुड नंबर ऑफ थिंग्स। टेक्नोलॉजी हमेशा जो है वो सही और सज्ज और सकारात्मक गतिविधि को प्रयोग करने के लिए एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, और ऐसे ही अपेक्षित भी होती है।
नाउ व्हाट इज फोकस ऑन इनोवेशन, अब जिसका पूरा फोकस किस पे है, इनोवेशन पे, नयापन पे, नवीनपन पे, नए नएपन पे, नया नया क्या कुछ हो सकता है, डिजिटल सिस्टम पे, डिजिटलाइज कैसे हो सकती हैं चीजें, और डिफेंस टेक्नोलॉजी भी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी इज आल्सो इन द एरिया ऑफ डिफेंस। अब आजकल जितने भी डिफेंस के मिसाइल्स हैं, डिफेंस के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जितने भी एयर मशीनरीज एंड इंजन्स हैं, किस तरीके से दे आर वर्किंग ऑन द ग्रेट बूस्टिंग टेक्नोलॉजी और द ग्रेट मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी, द मैकेनिज्म व्हिच इज सीम्स टू बी द अल्ट्रा मॉडर्न, और दे आर सपोज्ड टू बी इन द डिफेंस, भाई रक्षा के क्षेत्र में है। Obviously, this is of quite importance, and digital system, डिजिटल तकनीक है, इनोवेशन नयापन कुछ है, तब नयापन ही नहीं होगा तो किसी ओल्डनेस से थोड़ी कोई तकनीक है। लेकिन कुछ तकनीक पौराणिक तकनीक भी है, कन्वेंशनल तकनीक, जैसे घाट घराट है। अब जैसे चक्की पीसने आटा वगैरह होता है ना, घाट घराट होते हैं, मतलब जो पंचक्की कहते हैं, जैसे पानी से चलने वाली चक्की, तो वो भी है तकनीक, that is also based on pure things already invented in the early days, but it is also a technique. However, focus mainly on the innovation, digital system, defense टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट एज वेल, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, स्पेस में यूज होने वाली। अब स्पेस में कौन कौन सी टेक्निक है, कहां पर कौन सा क्रूजर है, या फिर मान लीजिए कौन सा जो लैंड सैटेलाइट जा रहे हैं और सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं तो किस ऑर्बिट पे वो चल रहे हैं, इन व्हाटएवर ऑर्बिट दे आर जस्ट ट्रैवलिंग, और किस पाथ, किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हैं, कितनी मात्रा में सैटेलाइट फोटो कैप्चर करके किसी और प्लेनेट पे या किसी भी मिशन के लिए भेजा गया, तो वो मिशन क्या है, और फिर वो कितनी ज्यादा नंबर ऑफ एविडेंसेस और फैक्ट फिगुरेंस डेटा कलेक्ट हो पा रहे होंगे। सो दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। वील जस्ट स्टडी वन बाय वन। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, आजकल इतनी साइबर क्राइमिंग है, साइबर बुलिंग है, आजकल इस तरीके से साइबर बुलिंग किसी के भी माध्यम से कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि पता नहीं किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, पता जिसके साथ हो रहा होता है उसे पता नहीं हो रहा होता है। सो दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। अब आजकल पता चल रहा कोई लिंक दे दिया, होता ही है नाउअडेज, कोई किसी का लिंक आ गया, उस लिंक पर क्लिक करा तो अकाउंट से पैसा गायब, कहीं सारी इंफॉर्मेशन लीक, कहीं सारा सब कुछ, कहीं डेटा, इस तरीके की चीजें। अगर ये चीज बड़े कंसर्न में हो जाए, कोई पब्लिक ऑफिस में हो जाए, कहीं कुछ और हो जाए, तो कहने का अर्थ ये है दैट इज ऑफ वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस साइबर सिक्योरिटी। तो इसीलिए ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि रोल इन डेवलपमेंट, क्या तकनीकी का प्रयोग डेवलपमेंट में? नहीं, बिल्कुल है। विकास तो तभी होगा ना जब जल्दी जल्दी चीजें भी घटित होंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉपुलस कंट्री, कोई अगर कंट्री है, अब चाहे वो पॉपुलस हो या लीस्ट पॉपुलस हो, मॉडरेटली पॉपुलस हो, किसी भी तरीके से, इन व्हाटएवर कंटेक्स्ट, इन व्हाटएवर क्वांटिटी, इन व्हाटएवर द क्वांटिफिकेशन वुड बी देयर, बट अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेवलपमेंट फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, चीजों की सप्लाई ज्यादा होनी पड़ेगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज होनी पड़ेगी। देन गवर्नेंस, अब गवर्नेंस चलाने के लिए बहुत सारी चीजें आजकल तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो रही है। सिक्योरिटी में सीसीटीवी कैमरास है, और चीजें, सर्वेलेंस के मैकेनिज्म है, बाकी चीजें हैं और भी बहुत सारी। हाउएवर इस तरीके की चीजों को कई बार क्या होता है, इसके इल इफेक्ट्स भी होते हैं, कई बार इसके नेगेटिव मॉनिटरिंग भी होती है, कई बार पर्सनली चीजों को अनऑथेंटिकली एक्सेस कर लिया जाता है, तो ये भी इसके नेगेटिव्स हैं, नो डाउट। और सोसाइटी, हालांकि लेकिन होते वो रिलेटेड सिक्योरिटी से ही है। सोसाइटी और समाज में भी जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, आपस में लोग बात करते हैं, फोन में हेलो हाय चलता है, और इसके साथ फटाफट मैसेज का आदान प्रदान हो जाता है, ईमेल के माध्यम से फटाफट चीजें पहुंच जाती है। अब तो बहुत कुछ है ना। तो इस तरीके से आईटी एंड डिजिटल इंडिया, दिस इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन बेस्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये है कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, यानी बायोलॉजिकल जैसे दिमाग सोचता है, ब्रेन मैप करता है चीजों को, सोचता है, उसकी छवि बनाता है रेटिना में, ठीक दृष्टि पटल पे, तो ठीक इसी तरीके से आर्टिफिशियली डिजाइन किया जाता है किसी कंटेक्स्ट को, किसी कोड के माध्यम से, और आर्टिफिशियली इफ इट इज व्हाट डन, एंड देन किसी मशीन को लर्न कराया जाता है कि फला फला कंडीशन में ऐसा करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और तभी इस तरीके से दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग।
अगर वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है तो वहां सुपरवाइजर, नॉन सुपरवाइज्ड लर्निंग है तो नॉन सुपर, रीइंफोर्स्ड है तो किसी चीज को बलपूर्वक करवाना, रीइंफोर्स्ड करवाना, तो दैट इज मशीन लर्निंग। इस तरीके से इसके टाइप है, तो दैट इज आल्सो टेक्नोलॉजी। और स्पेस टेक्नोलॉजी, अब स्पेस में होने वाली बायोटेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मतलब छोटा करना, किसी भी तकनीक को छोटा छोटा कॉम्पैक्ट करना, एंड लाइक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। आजकल तो नाउ डेज द एवरीथिंग इज सपोज टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑटोमेटिक फ्रॉम मैन्युअल, मतलब हाथों से करना से ज्यादा मशीन के थ्रू होने पर ऑटोमेशन है, मतलब ऑटोमेटिक एक्शन इज ऑटोमेशन। तो इसीलिए ऑटोमेशन जब हो रहा है तो रोबोटिक्स भी है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, सारी की सारी मशीनें आजकल पावर से चलती है, सारी की सारी मशीनें आजकल कंप्यूटर से जुड़ गई हैं अधिकतर, तो इसीलिए मशीनरीज जो है दे आर आइदर ड्रिवन बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉल्वर्स और इस तरीके ऑप्टिमाइजर्स, तो इस तरीके से ऑटोमेशन है और रोबोटिक्स है। अब रोबोटिक्स में तो क्या है, कई बार एक ऐसी न्यूज भी दिया, कई बार इस तरीके से भी रिसर्च चलती है कि आपको जो डिफेंस सेक्टर है वहां पर भी रोबोट खड़े कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो रक्षा के लिए भी रोबोटिक्स होते हैं, अब तो जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसके लिए भी रोबोट्स खड़े कर दिए जाते हैं। और इस तरीके से रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT इट इज कॉल्ड, जो थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट से होने वाली सारी गतिविधियां सारे के साथ, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों में IoT क्वांटम थ्योरी है। सो दैट इज व्हाई व्हाट दे आर ऑल सपोज टू बी इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ वन बाय वन इफ यू विल सी, देन वी विल सी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया, लेट अस सपोज। अब जैसे व्हाट आर द मेजर थिंग्स रिलेटेड टू दिस, जैसे DBT है, होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाउएवर देखिए इसका जो गुणात्मक पक्ष है वो भी है अपना सामाजिक वगैरह, वो तो चलता ही रहेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर अभी देख रहे हैं, सो इट इज व्हाट DBT, मतलब डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी ट्रांसफर है, जैसे सब्सिडीज आ जाती है DBT के माध्यम से अकाउंट में आती है सीधा, तो इसीलिए अकाउंट पे लोडेड होती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती है, पैसा डिजिटली और डिजिटल कोड्स के रूप में आता है और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, इनक्रिप्टेड होती है चीजें, पता नहीं चलता है। सो डिजिटल गवर्नेंस इज ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब जिसमें ऐसे सच ए काइंड ऑफ गवर्नेंस which is driven by, which is loaded with the technology, which is what charmed and beautified with the technological means and measures. So that is why digital governance कहते हैं ऐसे को। तो इस तरीके की गवर्नेंस they are supposed to be what, digital governance. So they are supposed to be what, digital governance, है ना। So digital governance कहते हैं। Now digital India mission, और इंडिया का मिशन है डिजिटल इंडिया मिशन, मतलब अधिक से अधिक डिजिटलाइज करना, लेकिन इसका कुछ ऐसा पक्ष भी है, इसका एथिकल कंसर्न या वैसा पक्ष देखा जाए तो हर जगह पर, क्योंकि जो चीज अपने आप को डिजिटल घोषित करे, जैसे इंडिया में डिजिटलाइजेशन है, तो डेफिनेटली ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि रिमोट से रिमोट एरिया पर भी सिग्नल एकदम आने चाहिए स्ट्रेंथ के साथ, और रिमोट से रिमोट जगह पर भी, और डेप्थ बीनीथ द अर्थ भी कई जगह पर जब जाते हैं अंदर, तो वहां पर भी अवेलेबिलिटी बने रहने की संभावना होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट इज सपोज्ड टू बी समथिंग लाइक मोस्ट प्रोमिनेंटली डिजिटलाइज्ड। सो डिजिटल इंडिया मिशन है, उद्देश्य इन मिशंस का इसलिए होता है कि टू प्रमोट द टेक्नोलॉजिकल मीन्स एंड मेजर्स मोस्टली एंड मोर एक्यूरेटली एंड क्वांटिटेटिवली। नाउ आधार, अब जैसे आधार है, अब आधार में तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, अब आजकल सारी चीजों को आधार को लिंक कर रहे हैं, सारी कोई और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक कर देते हैं। एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस जाते हैं सुबह या कहीं पर भी जहां पर ऐसी आवश्यकता है, वहां पे अपना फिंगर प्रिंटिंग होती है, फिंगर उंगली दबाते हैं, या फिर आई स्कैनिंग होती है, फेस स्कैनिंग हो सकती है, कैसे ही भी हो सकता है। तो इसीलिए बायोमेट्रिक मतलब ये कि जो जीवंत जो बॉडी है, जो जीवित बॉडी है, उसके किसी भी तरीके से या तो चेहरा रीड करे या फिर आंखें रीड कर ले, और इस तरीके से या लेफ्ट राइट जो भी उंगली अगर लगाना चाहेंगे, अंगूठा ही लगा लेंगे, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होता है या ऑथेंटिकेशन होता है। सो दैट इज सपोज टू बी इन द IT एंड व्हाट डिजिटल इंडिया के केस में अगर ये एग्जांपल बन सकता है। नाउ द क्वेश्चन में एस्पिरेंट से पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नई नई वो चीजें, कोई योजनाएं कैसे चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, तो योजनाएं
का क्या इफेक्ट है, उसको और तेज कैसे कर सकते हैं, बूस्ट एसिलरेट कैसे कर सकते हैं, इस तरीके की जो प्रोग्राम पॉलिसीज चलते हैं उनको और इफेक्टिवली, क्रिस्पी और इफेक्टिव, ये सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं, बना रियल में कैसे सकते हैं, और ऐसे करके आप क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, जिसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली और बहुत ओपनली आंसर्स को लिख लेना पड़ता है। हालांकि जो उसका पक्ष ऐसा है कि उसमें जो ज्यादातर प्रोडक्टिव पक्ष है वो ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन हर उस चीज को बच के भी नहीं छोड़ सकते, लिखना थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन लिखना सब ब्यूटीफुली पड़ता है कि बातें सब कवर हो। जैसे आधार एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, और लाइक इंडिया स्टैक है, जैसे यूपीआई है आजकल, अब जैसे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, यूपीआई करते हैं, पेमेंट करते हैं, और डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में सारी चीजें रखते हैं, सर्टिफिकेशन और बहुत सारे सिंपल जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आजकल डिजिटल लॉकर में भी रखते हैं, केवाईसी कराते हैं, ई केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, नो योर कस्टमर, तो इस तरीके के ये सारे वो चीजें हैं। सो दे आर द मेजर थीम्स ऑफ सम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सम which is getting to resemble and boost the theme of some digitalization. Now what is the importance of these things to reduce corruption? अब कोशिश तो ये होती है कि क्या हो, करप्शन कम हो, लेकिन अब वही है कि जो उसका वेरिएबल और वास्तविक पक्ष हो सकता है कि अब डिजिटलाइज तरीके से भी जो है करप्शन हो सके, लेकिन फिर भी इसको मेन इस तरीके की थीम के लिए प्रयोग किया जाता है टेक्नोलॉजी को कि इसमें करप्शन कम से कम होगा, सेम डे पे होगा, प्रीवियस डेट पे नहीं भी होगा, तो एकाएक जो लाइव चलेंगे वाले इस टाइप के सेशन, like improves सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी तो तेज होती है, फटाफट अभी ईमेल भेजा, फट से वहां कुछ ही मिनट में, कुछ एक सेकंड में आ गया, और इस तरीके से और कोई चीजें भेजी, मैसेज भेजा, कुछ और ऐसी चीजें भेजी लाइक दिस। अब जैसे यहाँ भेजा या सेंडिंग करते ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स रिसीविंग एंड पे हो जाता है, तो इसीलिए इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, और वित्तीय समावेशन इसे कहते हैं हिंदी में। सो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है, और चूंकि क्या होता है, अब समय बचता है तो टाइम इज इक्वल टू मनी, समय बचेगा तो पैसे में टर्न हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंस है इसका। व्हाट आर द इश्यूज? डेटा प्राइवेसी कंसर्न है। अब हर चीज अगर डिजिटलाइज चलेगी तो डेटा प्राइवेसी का तो कंसर्न रहता ही है, तो कहीं ना कहीं डेटा उड़ ना जाए, और डेटा उड़ना मतलब जो व्यक्तिगत जो जीवन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 2021 जो संविधान से, अगर उत्तराखंड की दृष्टि से अगर वैसे वर्ल्ड वाइड भी सभी जगह पर अपने अपने बचाव के तरीके संविधान तरीके से बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल चीजें हैं, व्यक्तिगत जीवन में दखल हो सकता है, तो ये चीजें ठीक नहीं होती है, डेटा प्राइवेसी कंसर्न होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई किसी को मैसेज कर रहा है, अगर वो ऑलरेडी किसी का सिस्टम हैक्ड है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई फोन टैपिंग्स है, ये सब चीजें भी कई बार आने को मिलती हैं, और कई बार तो गवर्नेंस की भी क्रिपलिंग होती है कि कई बार इतनी ज्यादा सत्ता पाने की भी आकांक्षा जाग जाती है मन में कि इस तरीके की चीजों को करने के रहता है, तो जो कि नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं कई बार, हालांकि इसे टेक्निकल टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी कहते हैं, होना तो सदुपयोग ही अपेक्षित होता है, हालांकि दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अब जैसे डिजिटल डिवाइड है, अब व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड होता ये है कि डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है विभाजन, मतलब एक पीढ़ी ऐसी है जो डिजिटल चीजों को कम जान रही है, नहीं जान रही है, या उनको एकदम से बताया भी नहीं जा रहा है, गवर्नेंस की तरफ से लचरता है बताने में, तो इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से लचरता हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक्टिवनेस कम भी है, धीरे धीरे है, तो इसीलिए क्या होता है, एक डिवाइड, एक खाई खड्ड, ट्रेंचिंग बन जाती है, जिससे जो लोग तकनीकी को जानते हैं ऐसे भी होते हैं, कुछ नहीं जानते, जो नहीं जानते वो रह भी जाते हैं, और जो जानते कई बार उनसे भी लैप्स हो जाता है, तो डिजिटल डिवाइड तो होता ही है। फिर आपस में उस तरीके से जो होता है, देयर विल बी काउंटिंग लाइक दिस। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, अब साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, अब साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर बुलिंग होते हैं, इस तरीके से। अब कई लोग क्या होता है कि साइबर के माध्यम से किसी को फंसा लेते हैं अपने प्रेम जाल में, और उसके बाद फिर उसको गलत गलत प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, और कई बार इस तरीके से न जाने क्या कुछ होता है साइबर में, कोई किसी को बिल्कुल अपराधी तत्व भी हो सकते हैं, मारने काटने वाले गैंग हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, और कई बार सुनियोजित तरीके से इसी चीज को भी कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं इसको, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में रखा जाए, और कई बार क्या होता है कि इसको इंस्टीट्यूशनल लाभ, संस्थागत लाभ लेने के लिए भी कई बार कमाया जाता है, कई लोग अपने प्रचार की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, कई बार स्वयं गवर्नेंस के द्वारा
इन चीजों को चुनाव जीतने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि ठीक नहीं भी होता है। सो दिस इज व्हाट साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक के काम में होंगे या होने की कैटेगरी होगी तो बोलेगा कौन अगर हर कोई हिचकेगा ही तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, दीज आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल नाउ इंडिया। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में क्या होता है, अगर एप्लीकेशन देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में, जैसे क्रॉप प्रिडिक्शन। अब क्रॉप का प्रिडिक्शन है भाई, क्रॉप कितनी बोई जाएगी, कितना फसल होगी, कितना मेट्रिक टन होगा, कितना बम्पर क्रॉप होगी, नहीं होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, 1.5 टन होगी, कैसे होगी, कितनी मेट्रिक टन होगा और कहां कहां ले जाके लादा जाएगा, फूड सिक्योर गोदाम में कितना रखा जाएगा, कोल्ड स्टोर में कितना रखा जाएगा, लाइव स्टॉक कितना रखा जाएगा, बांटा कितना जाएगा, एक्सपोर्ट कितना होगा, इंपोर्ट कितना होगा, या फिर एक्सपोर्ट के थ्रू रोटेट करके वापस लाके ज्यादा पैसे में होगा, ये सब चीजें एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। हेल्थ है ना, जो कि हेल्थ है, जैसे हेल्थ डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। अब जैसे एमआरआई होता है उसके अंदर डाल देते हैं बॉडी को, तो डालते हैं तो चीजें पता चल जाती है, थोड़ी आवाज आती है टों टों पॉं पॉं इस तरीके से। तो इस तरीके हेल्थ में देखते हैं जो एप्लीकेशन इन इंडिया, और एप्लीकेशन इस तरीके से है लाइक गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में, तो गवर्नेंस में क्या, चैटबॉट्स होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स होते हैं, ये सब चीजें बनते हैं ना। चैटबॉट्स मतलब वही चैटिंग करने वाला, जैसे कोई गवर्नमेंट साइट खोलते तो फट से आ जाता है हाउ मे आई हेल्प यू, तो हाउ है ना, कैसे हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके से। और कई चीजों को तो दे आर व्हाट यूज्ड इन गवर्नेंस और इन प्राइवेट बॉडीज, स्टेक होल्डर्स, और आइदर प्राइवेट स्टेक होल्डर्स और आइदर पब्लिक स्टेक होल्डर्स यूज होता है। डिफेंस सर्विलांस में यूज होता है, इन डिफरेंट सर्विलांसेस दिस एप्लीकेशन ऑफ एआई में बी यूज्ड। नाउ द चैलेंजेस इज जॉब डिस्प्लेसमेंट। चैलेंजेस हालांकि बताए जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा और साथ के साथ पैरेललिज्म भी होता है, लेकिन ये भी एक चीज है कि दिस इज आल्सो समहाउ नीड्स टू बी चेक्ड और व्हाट पैरेलली प्लांटेड इन सम मोर टर्म्स। एथिकल कंसर्न्स, ताकि किसी का नुकसान ना हो। एथिकल कंसर्न्स भी कई बार होते हैं, एथिकल कंसर्न्स होते हैं, और बाइस इन एल्गोरिथम्स कई बार, जैसे एल्गोरिथम्स है, जैसे कोई रील देख रहे हैं एक ही प्रकार की देख रहे हो, उसी प्रकार का दिखा रही तो मैप कर लेगा, मशीन लर्न कर लेगी कि ऐसा ऐसा ही देखा जा रहा था, ऐसे ऐसे दिखा। तो इस तरीके से बाइस इन एल्गोरिथम्स है। चैलेंजेस है, गवर्नमेंट स्टेप्स है, नेशनल एआई स्ट्रेटेजी, नीति आयोग एंड एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव्स। नीति आयोग, अब नीति आयोग के बारे में जानना जरूरी हो जाएगा। नीति आयोग, अब नीति आयोग क्या है, आयोग, अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को हटा के लाया गया था। अब नीति आयोग लाया गया, तो नीति आयोग में तो जब लाया गया तो नीति आयोग इज जस्ट लाइक वो वैचारिक संगठन है, बस वो अपने विचार प्रकट करता है और वो बताता है, अब लागू करना न करना वो सरकार का अपना विषय हो सकता है। सो साइबर डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की अवेलेबिलिटी है, किस तरीके की अवेलेबिलिटी हो रही दिखाई जा रही है, इस वक्त जो भी कुछ है। साइबर सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ थ्रेट क्या है, जैसे मालवेयर है, मेलवेयर्स है, तो टाइप ऑफ रैंसम है, ये क्वेश्चन आते हैं। These are some of the tops, these are some of the question we generally frequently ask. Malware है, ransomware है, ये सब प्रकार हैं किसके, थ्रेट्स के। इस सब से जो है थ्रेटिंग होती है साइबर सिक्योरिटी, साइबर जो है कि थ्रू अटैक करके कोई व्यक्ति आइडेंटिटी हैक कर सकता है, कोई किसी की आइडेंटिटी हैक करके फिर अपने से चला के उसको पता ही चल रहा कि क्या क्या कर दिया है, सभी हो सकता है। फिशिंग अटैक भी होता है, और साथ साथ साइबर टेररिज्म भी होता है। साइबर टेररिज्म किया जाता है इंटेंशनली। कई बार क्या होता है, कई लोग जो धार्मिक उन्मादी संगठन होते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे, अब कहने के लिए तो क्या है कि कई बार क्या है, कल्चरल, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस तरीके की डेफिनेशन देकर के कई लोग अपने आप को एक्सप्लेन संगठन करते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो भी सकता है। कई बार कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो आईटी सेल होते हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपेक्षित तो यह है कि वो सरकार की जो इनिशिएटिव पॉलिसीज है उनका मंचन करें, उनको बताएं, घर घर जाके डिजिटलाइज होकर फ्रेम करें भी और खुद भी बताएं, लेकिन ऐसा ना होकर के फिर वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में कई बार जुड़ जाते हैं। उद्देश्य होता है सिर्फ चुनाव जीतना, तो इस तरीके, और फिर उसके बाद धन कमाना। और ये साइबर टेररिज्म भी है, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसे सर्ट है, सर्ट इन, जैसे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी होती है, और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। सो इश्यूज क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी, इंक्रीजिंग साइबर क्राइम्स, इस तरीके से। देखिए कई बार क्या होता है कि
टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों हो सकता है। कई बार ओवर एक्सेसिंग और मॉनिटरिंग करके फंडामेंटल राइट्स को किल कर दिया जाता है स्वतः ही गवर्नमेंट द्वारा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है जिसमें कि एक हैम्पराइजेशन होता है, किसी को ओवर मॉनिटरिंग करके किसी के जीवन में बहुत कलह पैदा करना। तो ये भी चीजें होती है वो अनपीस यानी जो अशांति का मार्ग होती है स्थापित फिर करती है। ये भी चीजें कहीं ना कहीं इसके वो क्वालिटेटिव वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गुणात्मक या प्रयोगात्मक या होने वाली चीजें हैं जो कि आए समय में जो है देखने को मिलती है, सुनने को रहती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे इसरो ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म आ जाता है, इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेस के बारे में जितना भी और स्पेस के बारे में जो भी रिसर्च और शोध कार्य है उसको करने वाला जो संगठन है उसे इसरो कहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और मेजर प्रोग्राम जैसे चंद्रयान मिशन है और अभी मंगलयान है, गगनयान है और इंडियन। तो इस तरीके से जितने भी यान है और फिर उसके सीरीज होती हैं चंद्रयान 1, 2, 3 इस तरीके से इंपॉर्टेंस है अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है इन्हें कहते हैं प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो उसका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डिजाइनिंग होती है और उसी तरीके की डिजाइनिंग होती है बेस्ड अपॉन द बजट एज वेल एज उसकी जो उपयोगिता है उसके अनुसार। तो फिर उस तरीके से उसका उद्देश्य होता है, काम पूरा किया जाता है। फिर जिस दिन लॉन्चिंग होती है उसके बाद देखा जाता है कि उद्देश्य पूरा हुआ, कितने क्षण में हुआ, कितना हुआ, कितने प्रिसाइजली हुआ या एक्यूरेटली हो गया, इस तरीके से। सो मेजर और इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट में देखा जाता है। कई बार ऊपर से ड्रोन के माध्यम से चीजें देख ली जाती हैं। अब जाने लायक स्थिति कई बार नहीं भी होती है, कई बार जाने लायक स्थिति होती भी है तो जो लेथार्जी सिटी से अपने जो आलस्य है, आलस्य उन्माद को प्रकट करके कई बार ऐसा हो जाता है कि ऊपर ही ऊपर से सर्वे कर लिया जाता है, हवाई जहाज से खाली खाली सर्वे कर लिया जाता है। तो ये भी अपने आप में कुछ एथिकल कई बार कंसर्न बन जाता है, जहां जा भी सकते थे वहां पर कई बार इस तरीके से। डिजास्टर मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन और नेविगेशन मतलब किसी चीज को खोजना। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस एडवांटेज दीज आर आल्सो। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इन बायोटेक्नोलॉजी अब जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चीजें बनाना, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं। अब कोई ऐसा बीज, कोई ऐसा एग्रीकल्चरल बीज जिसको ज्यादा मॉडिफाई करके, जिसको ज्यादा एडवांस बना के क्रॉसिंग करा करके जिस बीज की उससे ज्यादा पैदावार और प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है, उसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं। तो इस तरीके से इन्हें कहते हैं जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे बीटी कॉटन, जैसे बीटी कॉटन होता है, बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन या फिर बीटी ब्रिंजल। तो इस तरीके से होता है, ये सब चीजें आती हैं। कॉटन मतलब कपास होता है। नाउ जेनेटिक जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग क्या होता है, जीन एडिटिंग भी करते हैं कई बार, जेनेटिक्स को ब्रीड कराते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की ब्रीड को अच्छा बनाने के लिए। वैक्सीन एंड बायोफार्मा, वैक्सीन और बायोफार्मा जैसे अभी कुछ समय पहले अभी कोरोना लगा था, कोरोना में कितनी सारी वैक्सीन थी और तब ये इस तरीके से ये चीजें वहां पर भी देखने को तब मिलता। एप्लीकेशन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, हेल्थ केयर इनोवेशन, जो जिस क्षेत्र में है उसमें इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। कंसर्न है बायोएथिक्स देखने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं जीएमओ जो मॉडिफाइड है उसकी सेफ्टी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि जहर खिला दिया और लोग मर गए, ऐसा हो नहीं सकता है। कहना कहीं पता चल रहा है कि अब सस्ती शराब के चक्कर में वो पास तो हो गया और सस्ती शराब लोगों ने पी ली और जहरीली निकल गई और मर गई। अब छापने वाला तो छाप देगा, गवर्नमेंट भी किनारा कर लेगी थोड़े समय बाद, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा किसी को क्या दे दे, मुआवजा दे दे, लेकिन जिसके चले जाएंगे, जो मर जाएगा वो तो रह जाएगा ना। तो कहने का अर्थात ये कि कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, और इन चीजों से न पल्ला छटकाया जा सकता है न बचा जा सकता है। तो ये चीजें। डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे डीआरडीओ इनोवेशन है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्टिविटी है, ये सब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बॉर्डर सिक्योरिटी है। नाउ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है जैसे मेडिसिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। छोटे छोटे होते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स से साइज पहले इतने बड़े कंप्यूटर आते थे, फिर छोटे हो गए, फिर और भी पाम टॉप हो गए, फिर अब तो कैसे टच पैड आते हैं, अब तो और भी ज्यादा टच पैड, अब तो बोलने वाले आ जाते हैं और न जाने कितने। वाटर प्यूरिफिकेशन का है। तो ये एप्लीकेशंस हैं
और चैलेंजेस हैं, टॉक्सिसिटी कंसर्न्स हैं, हाई रिसर्च कॉस्ट है, और नैनो टेक्नोलॉजी में अब ये भी चीज कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है ये। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अब जैसे SWMS ऐसा इस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में तो क्या है कि जो सॉलिड का जो जैसे सिरिंज वगैरह हॉस्पिटल से वगैरह ये सब निकलती है तो ये एकदम से डैमेज दिखते नहीं होते, कहीं फेंकी जाते हैं, दफनाई जा सकते हैं। इसको अगर रिसाइकिल ना किया जाए और सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम पे सिर्फ बजट की बंदरबांट हो जाए और सिर्फ बजट को भिड़ाने का ही ज्यादा कार्य हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर अगर अच्छे से काम हो रहा है तो बढ़िया रिसाइकिल होती है, उसके नए मॉडल खड़े होते हैं, लाभान्वित होते हैं, नहीं तो फिर बजट का भी कई बार क्या होता है कि सिर्फ लगान हो जाता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए जो है नैनो टेक्नोलॉजी है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, लाइक एप्लीकेशन क्या, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, सर्जिकल रोबोट्स एंड डिफेंस रोबोट्स हैं, और इससे इंपैक्ट, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो है प्रोडक्टिव इंक्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट डिसरप्शन हो सकता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी आजकल इमर्जिंग आइडिया है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या। अब जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग इसमें आता है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आता है, और इस तरीके से दीज आर सम ऑफ द थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स हियर यूज्ड। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियाज डेवलपमेंट। अगर बोला है कि रोल है डेवलपमेंट में तो किस तरीके से है। इकोनॉमिक ग्रोथ है, हर प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ है, पॉलिटिकल ग्रोथ है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार की ग्रोथ है। आजकल तो इतना टेक्निकल मीन्स है, सोशल मीडिया, आजकल कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है, कोई भी मंत्री, विधायक, पॉलिटिशियन, मुख्यमंत्री, इवन तो प्रधानमंत्री भी अगर ऐसा गलत काम करते हैं तो एकदम हाईलाइट हो जाती है। अब कौन किससे डरता है, कौन किसको इतना हिचकता है, हालांकि डरा है, धमका है, भले जाए, लेकिन फिर भी चीजें तो उद्घाटित हो ही जाती हैं, कहीं इधर से, कहीं उधर से, कहीं ऐसे, कहीं वैसे। तो इस तरीके से रोल इन डेवलपमेंट होता है। तो लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ है, ईज ऑफ गवर्नेंस है, ईज ऑफ गवर्नेंस हो जाती है गवर्नमेंट में कोई भी चीजें। अब जैसे मध्य प्रदेश का इतना बड़ा घोटाला है, उज्जैन का घोटाला है, वहां पर जो मुख्यमंत्री है उसका घोटाला है, उसके लैंड परचेस का घोटाला है, जमीन में घोटाला है, लेकिन वो पूरे भारत में गूंज रहा है। इस तरीके से अयोध्या मंदिर में इतना घोटाला है, पूरे भारत में गूंज रहा है। तो इस तरीके से घोटाले पे घोटाले जो है रेप हो रहे हैं, इतने सारे भारत में गूंज रहे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से फटाफट फ्लैश हो जा रहे हैं, इधर उधर पता चल जा रहे हैं चीजें, और फिर दब नहीं रही है, और कहीं ना कहीं फिर उनके इम्पैक्ट हो रहे हैं। लोग अपनी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी बना रहे हैं, चीजें विचार बना रहे हैं, और जो दकियानुसी विचार हैं, जो गुलामी के विचार, स्लेवरी है, वो सब हट रही है, बेगार प्रथा खत्म हो रही है, और व्यर्थ अपने समय को खराब खर्च करना खत्म हो रहा है, और हर एक चीज की, हर एक मिनट की प्रोडक्टिविटी को समझा जा रहा है। तो ऐसे जितने भी उल जुलूल संगठन है, अन्यत्र संगठन, उनमें लोग जाना कम कर रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं कि रोजगार वगैरह तो मिले या ना मिले, अपने एफर्ट से कुछ तो हो जाए। तो इस तरीके से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियाज डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ है, पॉलिटिकल ग्रोथ है, इस तरीके से ईज ऑफ गवर्नेंस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और संत में इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एक्सेस है। अब हेल्थ केयर भी बढ़ रहा है, अलग अलग एजुकेशन का सेक्टर है वो बढ़ सक रहा है ना, उसके सही गल। अब आजकल टेक्नोलॉजी इनेबल, टैब में पढ़ाई होती है, अब लैपटॉप बढ़ जाते हैं, वो बात अलग है कि चुनाव के टाइम पे ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी के जो मीन्स है वो सब तो स्टैब्लिश कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहे हैं। नेगेटिव इंपैक्ट है डिजिटल इनइक्वालिटी, साइबर क्राइम राइज, प्राइवेसी इशू, जॉब ऑटोमेशन कंसर्न, दीज आर सम ऑफ द वर्ड नेगेटिव और कंसर्न इम्पैक्ट्स। सो नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल एआई, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत भी अभी है। सो आत्मनिर्भर भारत, देखिए आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट क्या है कि अब ठीक है वो जो उसका वैसा क्रक्स है कि इसके बारे में विवेचना कीजिए, वो तो सब ठीक है कि पहले नौकरियां होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हर ऑफिस खाली हो जाएगा, नौकरियां ही नहीं निकलेंगी, एडवर्टीजमेंट ही नहीं निकाले जाएंगे, तो भरेगा कौन, उनको संभालेगा कौन, वहां रहेगा कौन, ट्रस्टवर्दी होगा कौन, फेस वैल्यू कौन बनेगा किस ऑफिस का। तो कहने का अर्थ यह है कैसे रिलायबिलिटी बढ़े, कैसे विश्वसनीयता बढ़ेगी, तो इस तरीके की चीजों वो तो रहेगा। तो इसके साथ, क्योंकि देखिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो पहले फिजियोलॉजिकल नीड जब पूरी होंगी तभी तो, अगर बराबर जो है एम्प्लॉयमेंट लगा रहेगा, खुला रहेगा, तो फिर नेक्स्ट पायदान पे चलने के लिए
नेक्स्ट सोचेगा कोई भी व्यक्ति। अब अगर खुद ही कोई व्यक्ति ट्रिपल्ड होगा तो वो आत्मनिर्भर भारत में जैसे है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक तो है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पीछे अगर किसी का सपोर्ट इतना नहीं भी है तो फिर वो कैसे ठीक है। तो कोई ना कोई टेक लेकर के भी कई बार अच्छा कर सकता है, तो चीजें अच्छा करने वालों के लिए भी तो होती हैं। तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत ऐसे भी है। तो नेशनल क्वांटम मिशन है, कहीं ना कहीं वेज फॉरवर्ड जो है वो क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड एनफोर्समेंट। अब देखिए हर किसी चीज से जुड़ा हुआ कोई ना कोई नियम है, उससे बच के तो कोई नहीं चल सकता। क्या कोई किसी को ट्रेस पास कर सकता है? क्या कोई किसी के फोन की डबिंग करवा सकता है? क्या कोई किसी के फोन को ओवरलॉक कर सकता है? क्या किसी के माध्यम से ऐसा कह सकता है कि नहीं कि कोई कर रहा है और कर कोई और रहा है? ऐसा नहीं है। तो इसीलिए चाहे किसी भी कंसर्न के लिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, तो इस तरीके से ये कोई बातें नहीं होती है। तो R&D एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। देखिए हर एक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट हमेशा हो रहा होता है। कुछ ना कुछ नए नए कंक्लूजन निकल रहे होते हैं और उन कंक्लूजन पे फिर बेस्ड अगला डिजाइनिंग होती है, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो फिर अगली डिजाइनिंग उसी निष्कर्ष पे होती है। फिर उससे देखा जाता है कि अब इससे क्या एडवांस होगा, इससे कोई नया क्या जुड़ता है, फिर वो नया मॉडल। अब जैसे फोन का ही मॉडल, फोन के मॉडल फटाफट आ जाते हैं, कोई नए नए मॉडल आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसे कहते हैं अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी। तो अपग्रेडेशन होना टेक्नोलॉजी में। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन ईच टेक सेक्टर, तो इसे PPP मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्टेक है और जो पब्लिक स्टेक है और जो प्राइवेट स्टेक है वो मिल करके कई काम कर लेते हैं। प्राइवेट स्टेक कहाँ होता है? मोस्टली तो इसलिए होता है ना प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ऐसे तो पढ़ते होता भी है। और जो पब्लिक सेक्टर होता है, हालांकि वो भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के जो होते हैं, जो सरकारी उद्यम है, उसको हमेशा ये भी देखना पड़ता है, उसका मेन फोकस लोगों का भला भी होता है, तो उसको यह भी चीजें साथ में समन्वय करके चलनी पड़ती है। तो एक मीडिया और एक मध्यम मार्ग बनता है, और ऐसा मार्ग बनता है जो कि सिनर्जी बनाए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए, ऐसा बनता है। हालांकि इन सब में बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाती हैं कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फंड लगा करके प्योरली प्राइवेट को उसको मेंटेन करने के लिए दे दिया जाता है, तो यहाँ पर कई बार एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं।